अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी आवाज़ के साथ मैं हूं तारिक मसूद बलोच। सलाम कबूल कीजिए नाजरीन। गुज़श्ता हफ्ते बॉयज़ स्काउट क्वेटा में लीड फॉर SDGs के ज़ेर एहतमाम बलूचिस्तान के 28 डिस्ट्रिक्ट से मुंतखब लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदगान का जो तरबियती सेशन इजलास यानी कि उनके अख्तियारात और जिम्मेदारियों पर मबनी 2 रोज़ा तरबियती सेशन के इनेकाद के बाद फिर प्रोविंस अलायंस का एक इजलास भी हुआ जो सरीना होटल में हुआ, जहां पर सरीना होटल में मल्टी स्टेक होल्डर्स ने लीड फॉर SDGs की कॉल पर वहां पर जमा होकर अक़वाम मुत्तहिदा के 17 गोल्स यानी 17 अहदाफ पर फिर बहस की। नाजरीन, वहां पर सेशन का आगाज एडवोकेसी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग मैनेजर मिस ज़ेबुल निसा ने किया और स्टेक होल्डर्स के तारुफ के बाद वहां पर लोकल गवर्नेंस एक्सपर्ट सैयद इमरान शाह ने इजलास के मंदूबीन को इजलास के अभी जो आप लोगों को यहाँ बुलाने का मकसद था वो है कि हम जिले की सतह पे SDGs को प्रायोरिटाइज कैसे करें। वो गोल नंबर 11 है सस्टेनेबल सिटीज, जिसमें जो म्युनिसिपल सर्विसेज हैं उनको हमने सस्टेनेबल बनाना है, और उसके बाद पार्टनरशिप। और जो तीसरे नंबर की प्रायोरिटीज हैं, अगरचे वो भी बड़ी अहम प्रायोरिटीज हैं, लेकिन उसको हमने थोड़ा सा नीचे रखा है, अगरचे आफ्टर दिस फ्लड उनको फिर ऊपर कहीं जाना चाहिए, जिसमें सबसे पहले जो है जी जिम्मेदाराना तसर्रुफ, कि हम जो कंज्यूमिंग एटीट्यूड्स हैं, हमारे कंज्यूमिंग बिहेवियर्स हैं, उनको बेहतर कर सकें। फिर हमारा क्लाइमेट चेंज है जी। उसके बाद बिलो द सी, आपको ये बड़ी हैरत होगी कि ऑलमोस्ट ग्लोबली 89 मिलियन मैट्रिक टन प्लास्टिक जो है वो हम रोज समुद्र में फेंकते हैं, और फिर हम तवक्को करते हैं कि बेचारी मछलियां नहीं मरेंगी, और फिर हम तवक्को करते हैं कि जो जमीन पानी के नीचे जो हयात है उसको हम महफूज रख सकेंगे। और हम ये तस्वर नहीं कर पा रहे जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं कि ये कितना डेंजरस है हमारी आने वाली नस्लों के लिए। 89 मिलियन मैट्रिक टन पर डे हम समंदर में फेंक रहे हैं, और 1 किलोमीटर के ऊपर जो प्लास्टिक की कवरेज है वो भी अच्छी खासी है। एग्जैक्ट फिगर चूंकि मुझे याद नहीं है इसलिए मैं यहाँ नहीं बोलता। उसके बाद जमीन के ऊपर जो हयात है जिसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, उसके तो जो नताइज हैं वो आप लोग देख चुके हैं। अभी 2010 वाले फ्लड की जो तकलीफ है हमारी वो दूर नहीं हुई थी, कि अभी हमारा ये जो 2022 वाला फ्लड है उसने हमारी उन सारे जख्मों को ताजा किया है, और जितनी तबाही हुई है। अगरचे नो डाउट पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि हम जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें लेस देन 1% के कंट्रीब्यूटर है, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हम भी गलत कर रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, हमारे पास जो दरियाओं के रास्ते हैं वो हम तंग कर रहे हैं, बंद हम नहीं बना रहे हैं, और उसके बाद हम डैम्स नहीं बना रहे हैं। तो इसी प्रोसेस को जब हमारे सूबाई जिम्मेदारान हैं प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और UNDP वाले, उन्होंने सूबे की सतह पे जब लेके आए हैं, तो इसमें ये हमारे जो सबसे टॉप पे और सबसे इमीडिएट अटेंशन के, जिसको फौरी तौर पे जिनके ऊपर हमें एक्शन लेने की जरूरत है, वो ये 6 गोल्स हैं। अब इन 6 गोल्स के अंदर जैसे सुबह आपको तारन साहब ने बड़ी तफसील से बताया कि ऊपर हमारा बड़ा मकसद है जिसको हम गोल कह रहे हैं, और उस गोल को हासिल करने के लिए कुछ अहदाफ हैं जिनको हम टारगेट्स कहते हैं। तो आप लोगों को ये बताया गया था कि हर हदफ के नीचे कुछ टारगेट्स हैं। 17 गोल्स के टोटल 169 टारगेट्स हैं, और उन टारगेट्स में से जो पाकिस्तान के लिए रेलेवेंट हैं वो 142 टारगेट्स हैं, और हमारे बलूचिस्तान के लिए जो है मजीद अगर उसको स्क्वीज किया जाए तो मैं चंद एक टारगेट्स जो है जो हमारे प्रायोरिटाइज्ड गोल्स हैं उनके टारगेट्स आपकी गोशगुजार करूंगा। वो ये है कि हमने 2030 तक, सुबह बलूचिस्तान ने 2030 तक इस बात को यकीनी बनाना है कि तमाम मर्द और खवातीन बिलखसूस गरीब और कमजोर तबकात को मुआशी वसाइल तक रसाई हो, और ये बिलखसूस सुबह बलूचिस्तान का मसला है। हमारे यहाँ लैंड टेनेंसीज के इश्यूज हैं, हमारे यहाँ लैंड एलोकेशंस के इश्यूज हैं, लैंड राइट्स के इश्यूज हैं, लैंड कंट्रोल के इश्यूज हैं, और इसी तरह बहुत सारे और भी लैंड के अलावा जो एसेट्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल के इश्यूज भी हमारे यहाँ सुबह बलूचिस्तान में बहुत प्रेवलेंट है। हमारी जो बालिग आबादी है उसका तनासब जमीन काश्त करने का हक हासिल करने के लिए उसको बढ़ाने की जरूरत है।
हमारे यहाँ जमीन को काश्त करने का हक बलूचिस्तान में जरूरी नहीं कि इतना आसान हो, या जमीन जो है उसकी तकसीम बराबर है, मसावी है या एक्विटेबल है जिसको लोग जाके आसानी से कल्टीवेट कर सकें। जमीन जो है वो कुछ बड़े लोगों के हाथों में है, ये हम सब जानते हैं। उसके बाद इन्हीं एसेट्स की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत वीक है। जमीन किसके नाम पे है, कौन मालिक है, वो अभी तक हमारे यहाँ पे इश्यूज चल रहे हैं। और बिलखसूस इन सारे इश्यूज का, कंट्रोल का, एसेट्स मैनेजमेंट का जो सबसे बड़ा इंपैक्ट है वो आ रहा है खवातीन के ऊपर। हमारे यहाँ मर्द जो है आमतौर पे जितने भी हमारे एसेट्स हैं, कारोबार हैं, जमीनें हैं, वो मर्दों के नाम पे हैं, और उनके ऊपर जो फुल कंट्रोल है, उनकी अथॉरिटी जो है वो भी मर्दों के पास है। अगर जमीन किसी वजह से किसी औरत के नाम पे है भी तो उसकी जो अथॉरिटी और उसका कंट्रोल है वो औरतों के नाम पे। कहने को हम बड़ा खुशहाल मुल्क है, बड़ा ज़रूरी मुल्क है, लेकिन आप लोगों को हैरत होगी कि हमारे यहाँ फूड इनसिक्योरिटी जो है, मॉडरेट फूड इनसिक्योरिटी, वो अब 40% पे पहुंच चुकी है, और जो स्वेयर फूड इनसिक्योरिटी है वो 20% गिवन है। जिसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ खुराक कम है, और हमारे यहाँ बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो शायद एक वक्त का खाना मिस करते हैं कम से कम। उनको दिन में पूरा जो खुराक मिलनी चाहिए 66% मिलती है, 1% नहीं मिलती।